बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, नून लीग की जो रवायती जो उनका एक तरीका है कि अदलिया को किस तरह तनकीद का निशाना बनाना है, किस तरह उनके खिलाफ सख्त तनकीद करनी है सोशल मीडिया में, स्पेशली ट्विटर में। जजेस का नाम ले लेके उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर जज साहब उनके खिलाफ फ़ैसला सुनाएँ तो फिर उनके बाकायदा हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब के नाम ले लेके उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाकायदा बड़े गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ तक देते हैं। और अगर वही अदलिया उनके हक़ में फ़ैसला सुना दे तो कहते हैं इंसाफ़ की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, अदलिया ने इंसाफ़ का बोलबाला कर दिया। इस तरह की जो है फिर उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इंसाफ़ को जीत दी है। अगर अदलिया उनका फ़ैसला उनके हक़ में सुना दे, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ जब कासिम सूरी साहब ने जब डिप्टी स्पीकर उस वक़्त के, उन्होंने जब रूलिंग देके तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया था, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो है उसको कालअदम करार दे दिया था और कहा कि इमरान खान साहब जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को फ़ेस करें। तो उस फ़ैसले के बाद ये तमाम पीडीएम स्पेशली नून लीग इन्होंने उनकी जो तारीफ़ की है, जो तारीफ़ों के पुल बाँधे हैं, ऐसा लग रहा था कि इनसे बड़ा अदलिया की इज़्ज़त करने वाली इनसे बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं पाकिस्तान में। बहुत इज़्ज़त दे रहे थे, सोशल मीडिया में तो बाकायदा उनके हक़ पे सारे कैंपेन्स चला रहे थे कि हक़ की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, इंसाफ़ की जीत हुई है। और जब उसी अदलिया ने परवेज़ इलाही साहब के केस पे जो वज़ीर आला का जो केस चल रहा था हमज़ा शहबाज़ और परवेज़ इलाही का, तो उस केस में जब अदलिया ने परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला सुनाया, तो उस फ़ैसले से पहले ही नून लीग और ये पूरी पीडीएम की ये जो भानमती का कुंभा है, ये कैंपेन चला रहा था हमारे मोहसिन जज के साथ। मोहसिन जज जो हैं उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा था और बाकायदा उनके नाम ले लेके उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे कि ये बिक चुके हैं, इंसाफ का कत्ल हो चुका है, ये गलत कर रहे हैं, जो है ये इमरान खान साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और अभी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा जारी हैं। जैसे कल इमरान खान साहब अदालत में जब पेश नहीं हो रहे थे, उससे पहले कहते कि बुज़दिल है, ठीक। और जब वो पेश हुए, तो फिर कहने लगे कि जजेस जो है वो इमरानदार है, ईमानदार नहीं है। अब ये जस्टिस तारिक नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जज, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बाकायदा उनके खिलाफ जो है, जो बार एसोसिएशन के जितने भी जो वकील हैं, उन सब ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिए आर्टिकल 209 के तहत कि हम इनको नहीं मानते, ये जज जो है वो पार्शियल हैं, इम्पार्शियल नहीं है। तो लिहाज़ा आर्टिकल 209 के तहत जो है उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया कि इनको उनके ओहदे से निकाला जाए। तो वैसे ये केस कोई बनता नहीं है तारिक नकवी साहब का। इनका परवेज़ इलाही साहब का किसी और से गुफ्तगू करते हुए एक मुबैय्यिना ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो कह रहे थे कि इस केस को तारिक नकवी साहब के जो है अदालत में पेश किया जाए। तो इस हवाले से तारिक नकवी साहब के इल्म में भी ये बात नहीं है, ना उन्होंने इस हवाले से कोई बातचीत की है। तो उनके खिलाफ जो है ये सारे जितनी भी तंज़ीमें हैं, ये जो है वकीला की जो ज़्यादातर नून लीग के करीबी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और जस्टिस फ़ाइज़ी साहब जो अब उमर अता बंदियाल के साथ जो आने वाले चीफ जस्टिस जिनके इम्कान है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके जो है आपको याद होगा आज से 2 साल पहले उनके असासों का जो है वो लीक हो गया था कि इनकी आमदन से ज़ायद असासे हैं। उसका उनके पास हिसाब-किताब नहीं था। उन्होंने माना कि ये मेरे हैं, ये मेरी असासे हैं, लेकिन कहाँ से इतना पैसा आया, कैसे आया, इसका कोई हिसाब-किताब उनके पास नहीं था। तो उनके खिलाफ जो है वो कोई वकीला जो अभी जो तारिक नकवी साहब के खिलाफ जो एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ नहीं ले रही एक्शन जो फ़ाइज़ ईसा जिनका एक वैलिड केस है कि एक जवाब दें कि कहाँ से आया। क्योंकि इसके लिए एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है कि इसको दोबारा देखा जाए इस केस को कि कहाँ से आया उनके पास इतना पैसा। तो उस पे बजाय इस वकील को सपोर्ट करना चाहिए, उनके ऊपर जो है उनसे सवालात पूछने चाहिए। तो फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से सवाल नहीं पूछा जा रहा। ये तारिक नकवी साहब के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है जो बिल्कुल इनवैलिड पॉइंट है इनका, बहुत ही इनवैलिड है। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अ, आबिद ज़ुबैरी से पहले जो बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उनसे पहले जितने भी लोग जितने भी ओहदेदारान गुज़रे हैं, उन सबको बहुत फ़ायदा मिला है, उन सब ने बहुत फ़ायदा उठाया है, उन सबके जो हैं खूब उन्होंने माल इकट्ठा किया है, इनके केसेस भी चल रहे हैं। तो अब वही लोग
अभी भी एसोसिएशन में हैं, तो वो लोग जो है कैंपेन कर रहे हैं। तो खैर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये सारा केस जो है वो किसी तरीके से हो रहा है। ये लोग आने वाले 10 दिन में अल्लाह ना करे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जजेस पे दबाव डालें, उमर अता बंदयाल साहब पे दबाव डालें, ताहिर नकवी साहब पे दबाव डालें, और जो आज जो हमारे जो हाई कोर्ट के जो जज थे, ये अपने अरशद मिर्ची साहब, उनके खिलाफ जो अत्तातार साहब ने जो बयानात दिए हैं वो तो आप सबने देख लिया है। तो ये सारी अदलिया पे जो है अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे ये इनका रवायती अंदाज़ है नून लीग का स्पेशली। तो अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट में। वो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो नैब के जो चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये वजह क्यों बनी? उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्योंकि उन पर बड़ा दबाव था कि इमरान खान साहब के तोशाखाना का केस की इंक्वायरी आप करें और उसको किसी तरीके से जो है वो इस केस को किसी तरीके से आप साबित करें कि इमरान खान साहब ने करप्शन किया। बाकायदा यूएई के लिए इन्होंने टीम भी भेजने का प्लान किया है कि यूएई टीम, नैब की टीम को जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात में भेजा जाए। इमरान खान के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे करें ताकि इसको नाअहल कर सके, इसको अदालत में केस रखें और नाअहल कर सके इमरान खान साहब को। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने तो साफ कह दिया कि मैं ये इस दबाव में काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब नून लीग वालों ने अपने करीबी ये फवाद हसन फवाद, जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, उनका जो है वो नाम जो है लोग कह रहे हैं कि उनको बनाया जाए नैब का चेयरमैन, ताकि वो फिर फ़ैसला करें, वो इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने तो साफ कह दिया कि इस पर पर्चा बन ही नहीं सकता, इमरान खान साहब के खिलाफ केस बन ही नहीं सकता, वो केस ऑलरेडी क्लियर है, उसने सबूत पेश कर दिया है। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखते हैं ये लोग कहाँ से सबूत लेके आते हैं। सबूत तो पहले लेके आए थे, अगर आपको याद हो, ये उमर फारूक नाम के एक आदमी को लेके आए कि उसको इमरान खान साहब ने घड़ी भेजी है। ये फराह गोगी का जो पूरा केस आपने देखा कि फराह गोगी ने उसको घड़ी भेजी है। तो वो केस तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से फराह गोगी तो उससे मिली नहीं थी। वो दुबई में नहीं, अबू धाबी में उतरी थी उनकी फ़्लाइट, और अबू धाबी से वो उसी वक़्त अमेरिका चली गई थी। तो ये पूरा एक यहाँ से जो है ना ये शख्स पकड़ा गया था। तो उसको तैयार किया गया, एक जाली सबूत बनाए गए, उसको तैयार किया गया। उसने फिर इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि मैं इनसे तब मिला था, इनसे मैं दुबई में मिला था, फिर मैंने इनसे घड़ी खरीदी थी, और उनके फ़्लाइट्स रिकॉर्ड के मुताबिक वो तो अबू धाबी में उतरी थी, दुबई में नहीं उतरी थी, और अबू धाबी से डायरेक्ट अमेरिका चली गई थी। तो इन लोगों का पूरी कोशिश करेंगे। अब पता नहीं अब ऐसा कौन-सा एक नया सबूत लेके आएँगे, क्योंकि उमर फारूक वाला सबूत तो ज़ाया हो गया। ये जो इन्होंने इतनी मुश्किल से एक सबूत जो है वो एक जाली सबूत बनाया, वो तो ज़ाया हो गया, वो पूरी मेहनत ज़ाया हो गई। अब देखते हैं अब कौन-सा एक नया सबूत इकट्ठा करेंगे। हो सकता है वैलिड सबूत इकट्ठा कर लें, या हो सकता है फिर वाक़ई उमर फारूक की तरह कोई एक एक जाली सबूत इकट्ठा करें। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अब आप लोगों ने देखा कि जो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जब नैब इंक्वायरी करती थी, तो ये लोग कहते थे कि नैब न्याज़ी गठचोर। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नैब को अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करे, सिर्फ़ उस शख़्स के खौफ़ से जो अभी इतना मकबूल हुआ है, उसके खिलाफ जो है वो नैब को इस्तेमाल करें, जिसके हवाले से जिसके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं इन लोगों को। जिसके खिलाफ बिल्कुल भी इन लोगों को कोई सबूत नहीं मिला। तोशाखाना इनवैलिड पॉइंट्स थे, फ़ॉरेन फंडिंग इनवैलिड पॉइंट्स थे। अगर अब कोई इमरान खान साहब की करप्शन साबित करते, तो अब तक तो इमरान खान साहब को नाअहल कर चुके होते। कोई केस ही नहीं बन पा रहा इनसे। तो अब नैब को जो अपनी मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब के टाइम पे जब नैब इंक्वायरी कर रही थी, तो उस वक़्त कह रहे थे कि नैब न्याज़ी गठचोर, क्योंकि इनके पास इनके करप्शन के केस का अपने अपने हक़ में इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये अपने आप को बाइज़्ज़त बरी करा सकें। ये तो जब बाद में हुकूमत में आए तो फिर आपने देखा किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को एनआरओ दिलवाया, नैब में तरमीम ला के। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये आपके सामने बिल्कुल आवाम के सामने इसको रखना चाहिए। पता सबको पता चलना चाहिए कि अदलिया के ऊपर किस तरह तनकीद की जा रही है, उनको किस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपको बताना बहुत इस हवाले से आगाह करना आपको बहुत ज़रूरी था। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।